282 जो किलोमीटर की यात्रा आपने की 24 घंटे में। हाँ। तो इतनी लंबी दूरी आपने कैसे तय की, उसके पीछे का राज क्या था आपका? कहीं ना कहीं जब मैं भाग रहा था तो कोच साहब को लग रहा था कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अच्छा हो सकता हूँ, और वहीं से हमारा ये अल्ट्रा मैराथन का धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जगमार फिर से अपने सब बताया कहाँ ले गए हूँ। आज हमारे साथ अमर सिंह देवंदा है, जिन्होंने जापान में अल्ट्रा मैराथन में जो मेडल जीत के अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीत के अपने चीतवाड़ी के जो गांव है उसका नाम रोशन किया। उनसे जानेंगे उनकी पूरी सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। एक अच्छे से अच्छा बेस्ट रनर एयरफोर्स से जुड़े हैं और फिर भी एक अच्छे मैराथन में जीते हैं। तो उनसे जानेंगे पूरी सफलता की कहानी। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार। हाँ, तो अमर जी, सबसे पहले जो आपका परिचय है वो हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अमर सिंह देवंदा है और मैं नाडा की डांडी चीतवाड़ी का रहने वाला हूँ। 2014 से मैं भारतीय वायुसेना में सर्विंग हूँ। अमर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भारत देश का नाम रोशन किया है और आप हमारे गौरव भी हैं। तो अमर जी, सबसे पहले जो ये जो जर्नी है, जो शुरुआत है ये दौड़ने की, ये कहाँ से हुई? ये सपना कब आपने देखा? देखो, जैसा कि आपको बताया, मैं इधर चीतवाड़ी का रहने वाला हूँ और हमारा फार्मिंग बैकग्राउंड है, हम खेती करते हैं। तो पहले तो इधर स्पोर्ट्स में हमारा कुछ बैकग्राउंड नहीं रहा है। हम एजुकेशन में मैं ठीक था थोड़ा। उसके बाद में जब एयरफोर्स में ज्वाइनिंग किया तो उधर ट्रेनिंग में हमारा रनिंग का जर्नी शुरू हुआ। वहीं से मेरा इंटरेस्ट बना रनिंग में, और जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कब एकदम पैशन बन के कब हम उसमें कंपटीशन में घुस गए, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बात है कि एयरफोर्स से जुड़ने के बाद इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया और ये कब इनका जो पैशन बन गया इनको पता भी नहीं चला। और मुझे जैसे बताइए, जैसे काफ़ी जो होते हैं जैसे रनर वगैरह, जैसे 400 मीटर, 800, 1600 मीटर, ये तो चलो नॉर्मल सुना है, लेकिन आपने 282 जो किलोमीटर की यात्रा आपने की 24 घंटे में। हाँ। तो इतनी लंबी दूरी आपने कैसे तय की, उसके पीछे का राज क्या था आपका? देखो, मैं पहले स्टार्टिंग में अपना एयरफोर्स में जब डिपार्टमेंटल गेम्स होते थे तो मैं 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रन कर रहा था। बाद में मेरे को एक आईटी बैंड में इंजरी हुआ, तो कोच साहब ने बोला कि आप मैराथन कीजिए अब, है ना। मैराथन होता है 42.195 किलोमीटर डिस्टेंस। तो तब से मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में स्टार्ट किया मेरा जर्नी। तो कहीं ना कहीं जब मैं भाग रहा था तो कोच साहब को लग रहा था कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अच्छा हो सकता हूँ, और वहीं से हमारा ये अल्ट्रा मैराथन का धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ। हमारा एयरफोर्स ने एक कारगिल टू कोहिमा करके एक रिले रन करवाया था, 4500 किलोमीटर इन 45 डेज। तो वहाँ से हमें फिर एक एक्सपीरियंस हुआ और एक हमारा रुचि बना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, अल्ट्रा मैराथन रनिंग में, और इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ। और ये जो अभी जापान में आपने गोल्ड मेडल जीता है, इसमें जैसे आपने एक दिन में लगभग 282 किलोमीटर आपने दौड़ा है और आपने अपने पिछला रिकॉर्ड को तोड़ा है। उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहोगे कि पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करके आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए अजय जी, ऐसा है कि ये बहुत लंबा जर्नी रहा है। लगभग जैसे मैंने आपको बताया, मैं एयरफोर्स में 2014 में भर्ती हुआ, तो उसके बाद से लगातार जो हम मेहनत कर रहे थे इधर स्पोर्ट्स में, ये उसी का परिणाम है। ये एक दिन का मतलब ऐसा जर्नी नहीं रहा है, बहुत लंबा जर्नी रहा है, और बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमने काम किया है मिलके, हमने, कोच साहब ने और हमारी टीम ने, जिसकी वजह से ये अच्छा किलोमीटर हम क्लॉक कर पाए हैं। तो यही है, इतना बड़ा रनिंग में मेन चैलेंजेस हमारे पास वो रहता है, न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे, है ना। बहुत सारा वेदर चेंजेस है, लाइक दिन में आपको टेम्परेचर मिल रहा है 20, 22, 23 डिग्री, है ना, और रात को आपको 5-6 डिग्री अचानक से डिप हो रहा है। तो आपको हर तरह के टेम्परेचर के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस अपना, लाइक आप मान के चलिए 24 घंटे हम भाग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चाहे हम कितना भी ट्रेनिंग कर लें, बॉडी तो थकता ही है। तो उसके बाद में हमारी असली परीक्षा होती है मेंटल स्ट्रेंथ की। और दूसरा चीज़ है कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, है ना। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लगता है कि अभी रेस अच्छा नहीं हो रहा है ना, शायद ठीक से नहीं हुआ है ना, प्लानिंग में थोड़ा इश्यू हो सकता है। और एक दो प्लान भी रखने होते हैं कि लाइक हमारा प्लान ए नहीं चला तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, हम जो टारगेट लेके गए हैं वो
वो मिल नहीं रहा है तो अपन प्लान ए फेल हो गया तो रेस फेल हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दोनों गेम होते हैं। आप इंडिविजुअली अपने इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी खेल रहे हैं, दो तरह का चैंपियनशिप होता है उसमें, आप इंडिविजुअली भी होता है और एक आपके किलोमीटर्स काउंट होते हैं टॉप 3 के, उससे मिलके आपका टीम का पोजीशन भी उसमें काउंट होता है। तो एटलीस्ट अगर अपन अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपन को प्लान बी में स्विच करके कम से कम टीम के लिए अच्छा अपन काउंट ऐड कर पाएँ, तो उसके लिए भी प्रयास करना होता है। और सर जैसे कहते हैं कि सख्त एक डिसिप्लिन के बिना आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपका जो सख्त डिसिप्लिन था मॉर्निंग टू इवनिंग का, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा जो आपके खाने का प्लान, डाइट का और जो रनिंग का जो था वो बताइए। हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना डिसिप्लिन के सक्सेस तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देखो, शुरुआत में लगता है कि बहुत ये हाँ जो भी अपना रूटीन है बहुत सख्त है, लेकिन वही अपन उसी रूटीन को 10-5 दिन के लगातार फॉलो करते हैं तो वो अपन 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 के लिए आसान हो जाता है और अपन समझ पाते हैं कि ये रूटीन बहुत अच्छा है ना। इसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, आपको एक फिक्स रूटीन फॉलो करना है। लाइक सुबह उठना है ना, आपको ग्राउंड में जाने से पहले कुछ खा के जाना है। तो वो एक जनरल जो आदमी है जो ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है उनके लिए भी अच्छा है कि अपन को सुबह सुबह अर्ली आपको पेट में कुछ खाना है, लाइक खाली पेट नहीं अपन को कोई भी एक्टिविटी में लगना है। तो वैसे ही हम स्पोर्ट्समैन भी सुबह सुबह खाना है, फिर अपना प्रैक्टिस करना है, फिर वापस आके सबसे पहले अपन को कार्ब्स लेना है, रिकवरी के लिए प्रोटीन लेना है, फिर रेस्ट भी करना है ताकि अच्छे से रेस्ट करे तो बॉडी दूसरा अपन जो सेशन करेंगे इवनिंग में उसमें अच्छे से बॉडी परफॉर्म करे, और जो भी अपना ट्रेनिंग हो वो अपन को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। ऐसा नहीं अगर हम आएंगे ग्राउंड से जाके दिन में सोए नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो शाम को जो अपन अगला सेशन में वर्कआउट करेंगे वो अपन को ऐड नहीं होगा, वो अपन को नेगेटिव जाएगा, अब उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, उससे कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी को कमज़ोर बनाएगा। तो डिसिप्लिन का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, स्पोर्ट्समैन के लिए हो या एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए हो, तो वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा बताया कि सख्त डिसिप्लिन का है, सुबह शाम का फिक्स रूटीन है, उसके हिसाब से चलते हैं और उसी को फॉलो भी करते हैं। अमर जी, मैंने एक मूवी थी KGF, एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, उसका एक डायलॉग सुना था मैंने कि ये सब किसके लिए कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है। तो मेरा भी सवाल वही फिल्म से जुड़ा हुआ आप है कि ये सब क्यों हो रहा है, मतलब ऐसी कौन सी मोटिवेशन है, कौन सी प्रेरणा है जो आपको ये आगे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, मतलब ऐसा क्या जुनून है जो आप में ये रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हुआ एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद में, वहाँ मेरे सभी सीनियर्स ने मेरे को काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि मैं हाँ स्पोर्ट्स इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो शुरुआत में मेरा ये सपना शुरू हुआ कि मेरे को कैसे भी करके इतना मेहनत करते रहूँगा कि मेरे को इंडिया टी पहनना है। जब बात आई कि मेरे को इंडिया टी मिला, इंडिया टी शर्ट पहनने का मौका मिला, तो बाद में समझ में आया कि अब जिम्मेदारी जो पहले अपन की ट्रेनिंग थी उससे अब काम नहीं होगा। अब अपन इंडिया की टी पहन रहे हैं, मतलब अपन पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां अपन किसी इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का टी पहन के जाएंगे और अगर अपने मेहनत में थोड़ी भी कमी रही तो अपन मतलब अपने खेल के साथ और अपना जो टी पहनने के सपने के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम पे और भी ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी हो जाता है, और अपनी ट्रेनिंग में हमें बहुत इंटीग्रिटी रखना पड़ता है, वेदर समवन इज़ वाचिंग और नॉट, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमें ट्रेनिंग उतनी ही मतलब एफर्ट से करते रहना है, जिससे कि हम अपना जो भी इंडिया को है अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राउड फील करा सकें। बहुत अच्छा बताया कि भारत के लिए खेलना, भारत की जर्सी पहनना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, तो उस सम्मान के लिए देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, तो उन सभी के लिए कर रहे थे। अमर जी, कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो होता है वो परिवार होता है, फैमिली होती है, फैमिली के सपोर्ट के बिना आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में परिवार का जो सपोर्ट है वो कितना रहा, सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हो। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे अपन अपने ज़्यादा अभी जहाँ अपन जयपुर ज़िले में रहते हैं, कहीं ना कहीं गांव में अभी स्पोर्ट्स का उतना वर्चस्व नहीं बना है।
धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अभी एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं। एजुकेशन में अपन काफ़ी अग्रणी हैं, लेकिन अभी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मतलब समय की ज़रूरत है कि हम समझेंगे स्पोर्ट्स के महत्व को, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे खेलने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र का मतलब काफ़ी मेरे को सहयोग मिला। और जहाँ भी मैं मतलब खेलना चाहा, उन घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरे लाइक जिम्मेदारियों में भी मेरे को थोड़ा सा रिलीव किया कि नहीं, आप अभी खेलने पे ध्यान दे रहे हो तो आप फोकस कीजिए उधर ही, हम थोड़ा जो भी काम है हम थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेंगे, लेकिन आप फोकस करके खेलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अभी अपन भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है कि फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। फैमिली के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं कर पाते, फैमिली की वजह से आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अमर जी, जैसे कहते हैं कि जो एथलेटिक्स है, भारतीय एथलेटिक्स संघ है, उसने भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसे कौन कौन से प्रयास देखना चाहते हो कि ये लोग इस एथलेटिक्स के खेल में आए, दौड़ स्टार्ट करें, रनिंग? तो दौड़ का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो बता दीजिए एक बार। तो हाँ, आपने बताया भारतीय एथलेटिक्स संघ काफ़ी प्रयास कर रहा है एथलीट्स को ग्रास रूट से सभी सुविधाएं देने का, और कैसे भी सभी लोगों को प्रेरित करने का कि लोग बढ़ चढ़कर एथलेटिक्स गेमों में भाग लें। साथ ही अपन को ये सब अपने गांवों से भी शुरू करना होगा। अपने जो भी मुखिया हैं गांव के, उनको सोचना होगा कि कैसे हम बच्चों के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल करवा सकते हैं। लाइक जो भी अपने गवर्नमेंट स्कूल के या अपने पास मैदान है, उनको अच्छे से विकसित किया जाए, उनकी चार दीवारी करवाई जाए। फिर उनमें इवन ज़्यादा अपन अगर पैसे वैसे नहीं लगा पा रहे हैं उसमें, एटलीस्ट एक ट्रैक जैसा 400 मीटर का मेजरमेंट करके हम ट्रैक का निर्माण किया जाए, है ना। और जो छोटा छोटा बेसिक जैसे जेवलिन हो गए, शॉर्ट पुट हो गए, डिस्कस हो गए, ये सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाए जाए, और चिन्हित किया जाए बच्चों को, जैसे कौन बच्चे किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, उनको मिलके उनको एनकरेज किया जाए, तो पक्का अपना क्षेत्र भी स्पोर्ट्स में आगे बहुत अच्छा करेगा। और अपने पास वही इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, वही जैसे ही रिसोर्सेज उनको मिलेंगे हम बहुत अच्छा करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे और दूसरे गेम हो। वो अच्छा बताया कि छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जाने के लिए कि इसका सफ़र आसान नहीं होता, इसके लिए सभी को प्रयास करना पड़ता है। भामाशाह है, गांव के मुखिया हैं, सरपंच है, और भी जो सदस्य वगैरह हैं, और इनको एक रोड मैप तैयार करना होगा कि उनकी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेके आगे चलना होगा। तभी जो किसी भी जो खेल है उसको आप आगे लेके जा सकते हो। छोटे बच्चे हैं, जो टैलेंट काफ़ी होता है, उस टैलेंट को निखारने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने जापान में 2 मेडल जीता है, उसके अलावा ऐसे कौन कौन सी जगह जहाँ पे आपने अल्ट्रा मैराथन की है और भी जो चैंपियनशिप जीती है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मेरा पहला इंटरनेशनल चैंपियनशिप रहा, अपना इंडिया ने होस्ट किया था बेंगलुरु में, वो 2022 में था। वो एशिया ओशिनिया 24 आवर चैंपियनशिप था। उसमें भी मेरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था और अपना टीम इंडिया का भी गोल्ड मेडल था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैंपियनशिप रहा 2024 में, वो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में था। वहाँ भी मेरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था। मैंने वहाँ 272 किलोमीटर्स किए थे और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, और अपनी टीम इंडिया का भी वहाँ गोल्ड मेडल था। इसके बाद में 2025 में थाईलैंड में 100 किलोमीटर का एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप था। वहाँ मेरा गोल्ड मेडल था 100 किलोमीटर में, और मैंने 100 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकेंड्स में पूरी की, जो कि भारतीय रिकॉर्ड था 100 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, और वहाँ भी अपना टीम इंडिया गोल्ड मेडल किया। इसके बाद में अभी 2026 में एशिया ओशिनिया 24 आवर्स चैंपियनशिप जापान हिरोशिमा में था 23-24 मई को। वहाँ कुल 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। लाइक अच्छे कंट्रीज़ के साथ हमने कम्पीट किया। जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, कोरिया था, मलेशिया, है ना, ताइवान, तो ये सब कंट्रीज़ वहाँ थे। और वहाँ मैंने 282.881 किलोमीटर्स किया, जो मेरे ही रिकॉर्ड को 272.537 को मैंने इम्प्रूव किया।
और सबसे अच्छा बात यहाँ वहाँ रहा कि सेकंड भी अपने इंडिया के ही थे, जीनो एंटोनी। उन्होंने 272 किलोमीटर किया। और थर्ड पे सौरव कुमार रंजन जी, जो मेरे कलीग हैं एयरफोर्स में, उन्होंने किया 260 किलोमीटर। तो तीनों पोडियम अपना इंडिया के थे। और टीम इंडिया ने वहाँ गोल्ड मेडल भी जीता, वो भी एक बहुत मैसिव डिफरेंस के साथ में। कि जो टीम टीम गेम जीतने के लिए तीनों टॉप 3 प्लेयर्स का टोटल काउंट होता है, वो हमारा 815 किलोमीटर तीनों का टोटल था, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तीनों टीमों के टोटल से भी ज़्यादा था। पिछले साल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई फ्रांस में, वहाँ 40 से 45 देशों ने भाग लिया था। और वहाँ जो विनर टीम थी उसके तीनों प्लेयर का ग्रैंड टोटल था 797 किलोमीटर। और अभी अपन एशिया ओशिनिया चैम्पियनशिप में टीम इंडिया का ग्रैंड टोटल हुआ 815 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि आगे हम आगे जाके और भी तगड़ा करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाँ आपका जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे जो गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते, इंडियन टीम का साथ भी जो इंडिविजुअल है वो भी जीता, ग्रुप मैच भी जीता। तो मैं जैसे अभी आपने जो जीता है, तो आगे आने वाली जैसे कौन कौन से मेडल्स है जो आप जीतना चाहते हो, ऐसे कौन कौन से देशों में जो प्रतियोगिताएं होंगी जहाँ पे आप अपना और भी अच्छा करना चाहते हो? हाँ, जैसा कि अभी हम छोटे छोटे जो भी कमियां रही हैं उन पे काम कर रहे हैं मिलके कोच साहब के साथ में। और हम तो अभी हमारे नेक्स्ट टारगेट है कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टीम इंडिया के लिए मेडल लेकर आए। और कहीं ना कहीं एक है कि मुझे 24 आवर्स में 300 किलोमीटर एटलीस्ट करना है। तो उसके लिए भी प्रयास जारी है। अब अगले साल नहीं तो आने वाले सालों में ज़रूर मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा कि हम कम से कम 300 किलोमीटर 24 आवर्स में कवर करें और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टीम इंडिया के लिए मेडल लेकर आएँ। बहुत अच्छा बताया कि एक तो इनका जो आगे का सपना है, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाना, गोल्ड मेडल, जो 300 किलोमीटर का है, जो मतलब थर्ड 100 मतलब तीसरा शतक लगाना है इनको, थर्ड डबल 100 ट्रिपल 100 करना है, वो भी इनका जरूर साकार हो। आपको कोई मोटिवेशन लाइन याद आ रही, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है वैसे भी तो आप बता सकते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा एक ही मतलब विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इरेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसको अपना पैशन बनाइए। आप उसको जिए। वो आप जो अपना सपना है उसके लिए एकदम मतलब पूरा कंसिस्टेंट हो जाइए। आपको लगेगा बहुत सारा रास्ते में लगेगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये हो नहीं रहा है, तब भी आप उसमें बने रहिए, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आपने मेरी भी जर्नी देखा है, मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था भागना। और भागते भागते बहुत सारा चीज़ें आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अपन कंसिस्टेंट रहते हैं तो ज़रूर लास्ट में जीत अपनी होती है। उन शब्दों में मैंने बताया कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, निरंतरता अगर बनाए रखोगे तो आप किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हो। और आज अपने चैनल में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है और यहाँ जो आसपास के वहाँ पे नाम किया है, और आगे चल के और अच्छे अच्छे मेडल्स ये जीत के लाएँ, और फिर से हमें एक बार इनको इनके पास आने का मौका मिले और एक इंटरव्यू फिर से हो। फिर से कहना कोई, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, यूट्यूब पे जाइए, सबसे पहले सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे क्या होगा, जब मेरी आने वाली वीडियोज़ है तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।